तो सबसे पहले तो एहतियात ये होती है कि जब आप काश्त का आगाज़ करें, अपना इरादा करें, तो ऐसी वैराइटीज़ का इंतखाब करें जो कि वायरस के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़ित रखती हों। और अगर आपने ऐसे इलाके में काश्त कर लिया जो वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट हैं, जो जल्दी सीएलसीवी का शिकार होती हैं, अर्ली फ्रूट लोड लेती हैं, तो उसको अगर आप इब्तदाई तौर पर उसका मुआयना वक्तन फ़वक्तन हफ़्ते में 2 दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा करते रहें। जो ही आप उसके ऊपर उसकी निशानियाँ देखें, तो अच्छे बायोस्टिमुलेंट, जिसमें ऐसे बायोस्टिमुलेंट्स का आपने इंतखाब करना है जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हों, ग्रोथ को एनहांस करते हों पौधे की, जिसमें सिजेंटा का क्वांटस आ जाता है, सवात एग्रो का सी मैक्स बहुत ही आला क्वालिटी का अमल है सीएलसीवी के अगेंस्ट पौधे को रिलीफ देने के लिए, सीएलसीवी से रिलीज़ करवाने के लिए। और सवात एग्रो का एक और प्रोडक्ट है सुपर अमाइन। इन प्रोडक्ट का कम्बिनेशन या इनमें से कोई एक प्रोडक्ट हालात के नज़ाकत को देखते हुए आप स्प्रे करें, और 8 से 10 दिन के वक्फे से या मैक्सिमम 12 दिन के वक्फे से ये बायोस्टिमुलेंट की जो स्प्रे है, ये 3 से 4 रिपीट हो जानी चाहिए। सस्ते की तरफ अगर हम आते हैं तो इसमें हम अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कम्बिनेशन है वो बना सकते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, यूरिया 1 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से है। उसके बाद आप इसमें जिंक सल्फेट को ज़रूर शामिल करें। और अगर कोशिश करें कि अगर आपके पास कैपेसिटी या हमारा आपका बजट डिस्टर्ब है, तो बायोस्टिमुलेंट की डोज कम रखें, लेकिन करें ज़रूर इसके अंदर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लें। साथ में क्वांटस सबसे सस्ता तरीन ऑप्शन आपके पास है, जिसको आप इस्तेमाल करके इब्तदाई तौर पर वायरस से अपनी फसल को बहाल कर सकते हैं। याद रखिएगा आखिरी बात के तौर पर, अगर आपका वायरस तीसरी स्टेज या तीसरी स्टेज के आगे निकल जाता है, चौथी स्टेज पे चला जाता है, तो फिर इसकी रिकवरी तकरीबन नामुमकिन हद तक जा चुकी होती है।